नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शांति सिंह और मैं रह रहा हूं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। आज जिस टॉपिक में बात होने वाला है वो है ड्राइवरी व्हीकल्स। तो आज मैं फिर से आपको ऐसी जानकारी दूंगा गाड़ी के बारे में कि आपसे पूरे 100 के 100% आप एक्सीडेंट से पूरी तरह से बचे रहेंगे। पूरी तरह से विश्वास के साथ आप कैसे अपनी गाड़ी को रोड पे चला सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक एक बात बताऊंगा। दोस्तों, आपसे कहीं भी गलती ना हो, गलती के सारे चांस खत्म हो जाए, आपके अंदर ऐसा अनुभव आए, गाड़ी चलाते समय किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। ये जो रोड के किनारे जो गाड़ी खड़ी होती है और आप ठीक उसके बगल से बहुत तेजी से गाड़ी निकालते हैं, यह सबसे बड़ा कारण है एक्सीडेंट होने का। क्यों? क्योंकि आप साइकिल में तो भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आप स्कूटर में तो भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है, और आप गाड़ी के में बैठे हुए और जो बगल में जो गाड़ी खड़ी है रोड के किनारे, यह आपके लिए खतरा बन सकती है। इसलिए आपने इस गाड़ी से भी सावधान रहना है। अब आप कहेंगे कि खड़ी गाड़ी हमारे लिए खतरा कैसे, लेकिन वो भी ऐसे कि वो गाड़ी रुकी और वो उसने दरवाजा खोला बड़े तेजी से और उसी समय आप वहां पे आ गए और उसके दरवाजे खोलने के कारण से आपका एक्सीडेंट हो गया। ऐसे एक्सीडेंट 100 में से 50% एक्सीडेंट इसमें होते हैं, जो ये दरवाजे खोलते हैं। ये दरवाजे खोलने वाली जो गाड़ियां होती है, बाईं तरफ भी हो सकती है, दाईं तरफ भी हो सकती है। ऐसी गाड़ियों से आपने सावधान रहना है। जो गाड़ी खड़ी है उसके बगल से, आज चाहे आप बाइक में हैं, चाहे आप साइकिल में हैं और चाहे आप कार में हैं, इस गाड़ी को आपने देखना है, कहीं ये दरवाजा तो नहीं खोल रहा है। दोस्तों, आज दूंगा मैं जानकारी आपको इस चीज पे कि एक्सीडेंट के जो मेन जो कारण है, उन कारणों को आप जान जाएं कि एक्सीडेंट के मेन कारण क्या होते हैं। आप अनुभवी ड्राइवर है, उसके बाद भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो ये क्यों होते हैं और इनके पीछे सबसे बड़े कारण क्या है जो एक्सीडेंट अचानक में एक्सीडेंट हो जाता है। तो आज इस पे मैं बहुत बारीकी से आपको बताऊंगा और इसको आपने समझना है। एक गाड़ी रोड के किनारे खड़ी है और आपका ऊपर से आना हुआ, उसके बगल से चिपका के जो आप गाड़ी निकालते हैं, ये आपकी गलती है। इस तरह आपके पास जगह नहीं है, लेकिन आपके पास ये तो है ना कि उसको देखना है, अपनी स्पीड कम करके उसको देखना है कहीं वो दरवाजा तो नहीं खोल रहा है। अगर वो दरवाजा खोलने के उसमें है, मूड में है, तो आपने वहां हॉर्न देना है। हॉर्न देके उसके थोड़ा सा जितना बच सकता है बचा के गाड़ी निकालना है। यानी अगर आप सावधानी से गाड़ी निकालेंगे, हॉर्न देके गाड़ी निकालेंगे, तो आप बचे रहेंगे एक्सीडेंट से। एक मैंने ये बताया, इसमें 50% एक्सीडेंट होते हैं और इसमें गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता है, इसमें साइकिल वाले से लेकर मोटरसाइकिल वाले से लेकर स्कूटी तक इसमें एक्सीडेंट होते। जैसे दरवाजा खोलते और उसी समय वो आता है बगल में और एक्सीडेंट हो जाता है। इसको आपने बारीकी से समझना है। यहां आपने बड़ी सावधानी से गाड़ी को निकालना है, यहां पे सावधान रहना है आपने। आप बाइक में हैं, आप साइकिल में हैं, आप कार में हैं, रोड के किनारे जितनी भी गाड़ियां खड़ी है उनसे भी आपने सावधान रहना है। वो खड़ी गाड़ी, उसमें से कोई बाहर उतरेगा तो तेजी से दरवाजा खोलेगा और जो आधा मीटर करीब जो दरवाजा जो बाहर निकलता है, या आधा मीटर जो करीब जो दरवाजा बाहर निकलता है, उससे आपका एक्सीडेंट हो सकता है। आप साइकिल में आपका सर टकरा सकता है, आप स्कूटी में, बाइक में आपका सर टकरा सकता है, आपकी बाइक उसमें टकरा सकती है और आपका बहुत बड़ा हादसा हो सकता है और आपके कारण से दूसरे का भी हादसा हो सकता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, उस टाइम जब रोड के किनारे कोई गाड़ी खड़ी होती है, उस टाइम आपने बड़ी सावधानी से अपनी गाड़ी को वहां से पास करना है। अब दूसरा एक्सीडेंट सबसे ज्यादा किस पे होता है? जो बड़े ऐसे ड्राइवर होते हैं कि सपोज उसने बाएं को मोड़ना या दाएं को मोड़ना है, वो क्या करते हैं, एकदम से इंडिकेटर देके गाड़ी को काट देते हैं। यानी किसी को पता नहीं रहता कि इसने किधर मोड़ना है, वो जैसे ही मोड़ना होता है उसी समय इंडिकेटर देंगे। तो ये बहुत बड़ा धोखा है। ये धोखा ड्राइविंग लाइन में इसलिए बड़ा है कि एक तो चलाने वाला हो सकता हो नया हो, कम से कम 20 मीटर पहले आपने इंडिकेटर देना है ताकि पीछे आगे वालों को, दाएं वालों को, बाएं वालों को, सबको पता लग जाए कि आपने इधर कहीं मुड़ना है, इसलिए आपने इंडिकेटर दे रखा है 20 मीटर पहले, ताकि सबको पता लग जाए।
यहां से भी आप एक्सीडेंट से बचे रहेंगे। 2, तीसरा, आपने अपने आगे या अपने पीछे किसी को ज्यादा देर तक नहीं रखना है चिपका के। जैसे बड़ी बस है तो आपने ज्यादा उसके साथ नहीं चलना है। थोड़ा ऐसी जगह अपनी गाड़ी को रखिए जो आपकी गाड़ी से दूरी बनी हुई है, दूरी बना के रखिए गाड़ियों से। विक्रम चल रहा है, विक्रम से भी दूरी एकदम चिपका के किसी के साथ अपनी गाड़ी को नहीं चलाना है, नहीं तो आगे वाला कब ब्रेक मार दे, कब आपकी गाड़ी उससे लग जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये 3 कारण आपने जान लेने, एक्सीडेंट के सबसे बड़े कारण बताए मैंने आपको। अगर इसमें मैं चौथा कारण जोड़ूं तो फिर एक कारण और है कि अगर आप दूसरे की सुनते हैं तो, यानी अगर आप ड्राइवरी करते समय दूसरे की बातों में आते हैं तो भी आपकी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो सकता है। यानी बगल में बैठा हुआ है, वो आपको ज्यादा कुछ समझाने का प्रयास कर रहा है, एक, या फिर सामने वाला कहीं भीड़ भड़ाका में जब गाड़ी फंस जाती है तो सामने वाला इशारा करता है, चलो 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 चलो। यहां भी आपने खुद उतर के देखना है कि आपकी गाड़ी निकल सकती है तो ठीक है, निकालिए, और नहीं निकल सकती है तो फिर आपने उसकी इशारे पे नहीं विश्वास करना है। तो ये आपको मैंने 4 कारण बताए हैं जिन कारणों से आपकी गाड़ी जब भी लगेगी तो इन्हीं कारणों से आपका ज्यादा एक्सीडेंट हो सकता है, और इन्हीं पे आपने बहुत चौकन्ना रहना है। यानी इन्हीं कारणों में आपने ज्यादा ध्यान रखना है। आपने इन्हीं 4 कारणों में ज्यादा ध्यान रखना है तो आप एक्सीडेंट से बचे रहेंगे। और पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है, जब बारिश का समय होता है तब एक्सीडेंट के कारण ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपने जो बरसात के जो समय की जो यात्रा है उसको आपने कैंसिल ही कर देना है, जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है, बहुत ज्यादा भूस्खलन होता है और कहीं कहीं आदमी ऐसा फंस जाता है। वो समय आप खुद अपना खराब बना रहे हैं जो आप बरसात के मौसम में जो आप यात्रा पे चल दिए, क्योंकि बरसात में बहुत खतरा होता है। पर्वतीय क्षेत्र में तो हिल जगह मैदान में तो उतना खतरा नहीं होता है, लेकिन जो ये पहाड़ी जो क्षेत्र है इसमें बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो इसमें क्या होता है, अब आपको कुछ मैं बताऊंगा। इसमें सपोज पूरा का पूरा पहाड़ है ऊपर, और एक जगह भूस्खलन हो गया है और वहां रोड बंद हो गई है, तो 2 किलोमीटर तो इधर जाम लग गया और 2 किलोमीटर इधर जाम लग गया। अब जो जहां जो गाड़ियां खड़ी है वो खड़ी है, उनके लिए इधर उधर कहीं जाने के लिए जगह है नहीं। अब जो ऊपर से भूस्खलन आएगा वो काम पड़ेगा। इधर भी भूस्खलन हो रखा है, इधर भी भूस्खलन हो रखा है, दोनों तरफ गाड़ियां बीच में फंसी हुई है। अब ऐसे परिस्थिति में तो बड़ा परेशान हो जाता है आदमी। वहां ना कोई दुकान की सुविधा होती है, और दुकान मिल भी जाए, उस दुकान का फिर क्या करना है, जब डर ही आदमी के अंदर ऐसा कि ऊपर से पत्थर आएगा, कब मेरी गाड़ी में लगेगा, कब मेरी गाड़ी नीचे खाई में जाएगी। तो आपने क्या करना है कि जो पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं उसमें उसकी आपने यात्रा ही कैंसिल कर देनी है। आपने बरसात के मौसम में जाना ही नहीं है। अगर सपोज बहुत जरूरी जाना है भी तो बड़े समझदारी से जाइए कि जब आपको पता लगे कि हाँ मौसम थोड़ा ठीक है और क्या बोलते हैं रोड भी ठीक है। ज्यादा मेरा तो यही मानना है कि आपने जाना ही नहीं है बस, क्योंकि अपनी सुरक्षा का ध्यान हमको खुद करना चाहिए। अब लोग जाते हैं और मैंने देखा है कि कहीं कहीं लोग हादसे के शिकार हो जाते हैं, तो वो फिर अपनी गलती है। ये भी एक बात है एक्सीडेंट से बचने की। यानी वो यात्रा होनी चाहिए जिसमें लगे कि मैं यात्रा पे जा रहा हूं। अब ऐसा भूस्खलन हो रहा है, ऊपर से बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, और फिर यात्रा कैसे करोगे आप? वहां जाम लगा हुआ है, इतना जाम लगा हुआ है कि 2 किलोमीटर रोड इधर गाड़ियों से भरी हुई, 2 किलोमीटर रोड इधर से गाड़ियों से भरी हुई, ना इधर जा सकता ना इधर जा सकता, और ऊपर से मिट्टी बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं। ये बरसात में होता है। तो आपने ऐसे यात्रा पे नहीं जाना है। दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा हूं यह भी एक ड्राइवरी का सबसे बड़ा हिस्सा है कि आपने अपनी गाड़ी को और अपने परिवार को ऐसे संकट में नहीं डालना है जहां की खतरे में आ जाए। यानी बरसात की यात्रा को आपने पूरी तरह से कैंसिल करना है। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। क्यों बिना बात में वो परेशानी मोल लेनी है कि हम तो
वो यात्रा पे जा रहे हैं, हम तो पर्वतीय क्षेत्र में पर्वत को घूमने के लिए जा रहे हैं, हम पहाड़ में जा रहे हैं। आपको उन पहाड़ों का आपको पता है, जब वो गिरते हैं तो बहुत बड़े बड़े पत्थर छोड़ते हैं वो पहाड़। तो इसीलिए आपने बरसात की जितनी भी आपकी यात्रा है वो आपने बरसात में नहीं करनी है, वो आपने उस टाइम करनी है जब रास्ते सही हो और मौसम सही हो, यानी आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपने उस टाइम यात्रा पे जाना है। मेरा बोलने का तात्पर्य यह है। अब बात करूंगा कि जब गाड़ी में कुछ ना दिखाई दे आगे, कभी कभार ऐसा होता है कि बाहर बहुत बारिश आ रही होती है, आपने वाइपर भी चला रखा है लेकिन अंदर दो चार आदमी बैठे हुए हैं और अंदर जो शीशे में पूरा वो छा जाता है, जिसको हम अपने उसमें ये बोलते हैं कि गैस भर जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपके पास एसी है तो आप एसी चला दीजिए अंदर, और एसी चलाने के बाद थोड़ा शीशे में कपड़ा मार के ये शीशा साफ हो जाएगा, और बाहर बारिश आ रही है, बाहर वाइपर का इस्तेमाल कीजिए और आप अच्छे से ड्राइविंग कर पाएंगे। अब बात आती है नींद के झोंके। आप दिल्ली गए और पूरी रात भर आपने गाड़ी चलाई और कल सुबह आप दिल्ली पहुंच गए 4-5 बजे करीब, पूरे दिन भर आपको सोने को नहीं मिला, और फिर शाम को वहां से जब आप चले वापसी के लिए तो रास्ते में आपको अब नींद के झोंके आ रहे हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, बार बार चाय पीनी है और अपने गाड़ी में ठंडे पानी की बोतलें भरनी है, जो पानी जो होता है साफ पानी, पीने का पानी, और उससे आप उस पानी से अपने आंखों को बार बार धोना है और बार बार चाय पीनी है। इससे आपके ऊपर जो आपको जो नींद के झोंके आ रहे थे, नींद के झोंके आने ही आपके कम हो जाएंगे और आप जल्दी जल्दी गाड़ी चला के अपने घर पहुंच पाएंगे। मेरा बोलने का तात्पर्य यह है दोस्तों, एक्सीडेंट से गाड़ी को बचाना, अपने आप को सुरक्षित रखना, आज बात मैं इस पे कर रहा हूं। सामने से जो बड़ा ट्रक आता है रात को या बस आती है तो उनकी जो लाइट होती है वो सीधा मुंह पे पड़ती है, लेकिन जो समझदार जो ड्राइवर होते हैं वो क्या करते हैं, इस टाइम वो डिंपर का प्रयोग करते हैं। ये डिंपर का प्रयोग कैसे किया जाता है, बस या ट्रक आ रहा हो तो आपके ऊपर क्या पड़ेगी, उसकी लाइट पड़ेगी और आपको आगे कुछ नहीं दिखाई देगा। उस टाइम अगर उसने नहीं दिया आपको डिंपर तो आप दीजिए। जो आपके पास जो लाइट की जो ये पिन है, इसको आपने ऐसे करना है। ऐसे करने से क्या होगा, आपको पता लगेगा कि आपका जो फोकस सामने को जा रहा था, जब आप ऐसा करोगे तो फोकस नीचे को आ जाएगा। तो उस ट्रक वाले को रास्ता पूरा क्लियर दिखाई देगा और एक्सीडेंट से बच जाएंगे। आपके जीवन में कभी एक्सीडेंट ना हो, कभी ना। आपने ऐसी ड्राइविंग करनी है, इसके लिए आपने पालन करना है हर एक चीज का। एक तो आपने चौकन्ना बहुत रहना है। एकदम से अगर हम ब्रेक मारते हैं इससे भी एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए आपने एकदम से भी ब्रेक नहीं मारना है। क्या पता पीछे वाला ब्रेक ना मार सके एकदम से, तो यहां पे भी आपने ध्यान देना है।